गाइस वेलकम टू स्टडी मोटो पे आपका स्वागत है। और डेली करंट अफेयर सेशन की इस वीडियो में आज हम डिस्कस करेंगे 15 जुलाई के करंट अफेयर्स। सो लेट्स बिगिन हियर विद द फर्स्ट क्वेश्चन। पहला सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री हैज़ बिकम द फर्स्ट नेशन टू फिनिश ह्यूमन ट्रायल फॉर कोविड-19 वैक्सीन। ओके, तो आपको ये बताना है कि विश्व में पहली कंट्री कौन बन गई है जिसने ह्यूमन ट्रायल को जो है जो कोविड-19 की वैक्सीन को डेवलपमेंट के लिए जो ह्यूमन ट्रायल स्टार्ट किए गए थे, ओके, तो उसको जो है फिनिश कर लिया है। आपको ये बताना है, तो ये कंट्री है रशिया। रशिया बिकम द फर्स्ट कंट्री जिसने जो है हु फिनिश द ह्यूमन ट्रायल्स फॉर कोविड-19 वैक्सीन। तो रशिया बिकम द फर्स्ट कंट्री। तो रशिया की जो यूनिवर्सिटी है शेकनोव यूनिवर्सिटी, इन्होंने जो है ये ह्यूमन ट्रायल्स जो है कंडक्ट कराए थे एंड ह्यूमन ट्रायल्स जो अभी फिनिश हो चुके हैं और इनका कहना है दे इट प्रूव दैट द वैक्सीन इज सेफ। ओके, तो रशिया की कैपिटल है मॉस्को एंड प्रेसिडेंट इज व्लादिमीर पुतिन विद द करेंसी ऑफ रूबल। तो जो कोविड-19 की वैक्सीन है कोविड-19 की, काफ़ी कंट्रीज जो है बना रही हैं। ओके, लोड्स ऑफ वैक्सीन जो है ह्यूमन ट्रायल के फेज़ 1 में है, फेज़ 2 में है काफ़ी कंट्रीज़। ओके, अभी जो यूएस की कंपनी है मोडर्मा, उसने जो है ह्यूमन ट्रायल कंडक्ट कराया, वो पहुंच गए सेकंड फेज़ में। उन्होंने 45% पे जो है ये ह्यूमन ट्रायल कंडक्ट किया था इन द फर्स्ट फेज़ ऑफ ह्यूमन ट्रायल। 3 फेज़ होंगे ह्यूमन ट्रायल के। तो फर्स्ट फेज़ में उन्होंने कहा है कि दे हैव एक्सपेरिमेंट द वैक्सीन ऑन द 45% एंड ऑल 45% रिकवर्ड वेल फ्रॉम द डिजीज़ कोविड-19। सो तो जो जिसने सभी ह्यूमन ट्रायल फिनिश कर लिए हैं वो बन गई है रशिया बिकम द फर्स्ट कंट्री। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट इज़ जियो ग्लास। आज जो है जियो की एनुअल जनरल मीटिंग थी, एजीएम थी जियो रिलायंस की। ओके, तो यहाँ पे इन्होंने लॉन्च किया है एक डिवाइस जिसका नाम है जियो ग्लास। आपको बताना है कि ये क्या है। 4 ऑप्शन आपके पास हैं, हेडसेट, रेडियो, टेलीविज़न, ओटीटी प्लेटफॉर्म। एक्चुअली इट इज़ ए काइंड ऑफ स्पेक्स। ओके, एंड इट वर्क एज हेडसेट। ये एक हेडसेट है बेसिकली जो जियो ग्लास है। इसके थ्रू आप जो है 2D कॉलिंग भी कर सकते हैं विद दीज स्पीकर्स एंड आल्सो इट गिव्स यू एक्सेस अबाउट द वर्चुअल रियलिटी। ओके, उसके में भी जो है ये मदद करेगा। तो ये जियो ने जो है आज जो है इसे लॉन्च करा है। इसका नाम है जियो ग्लास। ओके, तो ये है जियो की तरफ से नई इन्वेंशन दैट दे हैव पुट इन द मार्केट। और अभी जो 43rd जो एनुअल मीटिंग थी रिलायंस की आज, तो उसमें जो है उन्होंने ये भी बताया कि गूगल इज़ गोइंग टू इन्वेस्ट अराउंड 33,000 करोड़ एंड गोइंग टू बाय अराउंड 7.7% स्टेक इन द जियो प्लेटफॉर्म। तो अभी पहले जो है फेसबुक ने जो है 7% के अराउंड जो है जियो प्लेटफॉर्म के अंदर जो है स्टेक खरीदा था। तो अभी गूगल भी इंटरेस्टेड है एंड दे आर गोइंग टू इन्वेस्ट अराउंड 33,000 करोड़ रुपीज़ जो है गूगल जो है इन्वेस्ट करेगा। ओके, तो रिलायंस बन गई है इंडिया की सबसे बड़ी कंपनी विद डेट फ्री कंपनी एंड इसके जो चेयरपर्सन है मुकेश अंबानी, ही बिकम द 6th richest पर्सन इन द वर्ल्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच नेशन हैज़ ड्रॉप्ड इंडिया फ्रॉम चबहार रेल प्रोजेक्ट। ओके, तो कल की न्यूज़ है ये कि किस देश ने जो है विच नेशन हैज़ ड्रॉप्ड इंडिया फ्रॉम द चबहार रेल प्रोजेक्ट। ओके, तो अफगानिस्तान, चाइना, ईरान, पाकिस्तान, 4 ऑप्शन आपके पास हैं। राइट ऑप्शन है चबहार रेल प्रोजेक्ट हम जो डेवलप कर रहे हैं वो कर रहे हैं ईरान के अंदर। ओके, चबहार रेल प्रोजेक्ट जो है, चबहार जो बेसिकली पोर्ट इंडिया डेवलप कर रहा है उसी का ये इवेंट से फर्दर एक्सटेंशन है कि हम रेल प्रोजेक्ट भी वहाँ पे जो है स्टार्ट कर रहे हैं। तो उसको जो है ईरान ने कहा है कि दे आर गोइंग टू डू द रेल प्रोजेक्ट ऑन देयर ओन, बिकॉज इंडिया की साइड से जो है काफ़ी डिले चल रहा है इस प्रोजेक्ट में एंड दैट्स वाई दे डिसाइडेड कि ये अपनी थ्रू ही जो है ईरान जो है अपने फंड से ही जो है इस रेल प्रोजेक्ट को जो है कंप्लीट करेगा। तो अब चाबहार पोर्ट जो है वो है अफ़गानिस्तान के अंदर। ओके, तो चाबहार पोर्ट को जो है इंडिया जो है डेवलप ऑलरेडी कर चुका है। यहाँ पे जो है वर्किंग मतलब कि काम जो है चल पड़ा है यहाँ से। ओके, तो चाबहार पोर्ट ये है ईरान के अंदर। इट विल गोइंग टू गिव द एक्सेस टू इंडिया टू द फॉर द ट्रेड इन द दीज स्टेट्स। ओके, दीज कंट्रीज। ओके, तो यहाँ से हम अफ़गानिस्तान से बेसिकली लिंक करेंगे ईरान चाबहार पोर्ट से। तो बेसिकली हमने बनाया था टू बाईपास पाकिस्तान चाबहार पोर्ट। और चाबहार में पाकिस्तान के अंदर जो है गवादर पोर्ट, ये जो है चाइना ने डेवलप करा है। और ये चाबहार पोर्ट और गवादर पोर्ट की दूरी है 72 किलोमीटर। और चाबहार पोर्ट जो है इंडिया ने डेवलप कर दिया है, यहाँ पे वर्किंग चल रही है।
और इसका जो अगला फेज़ था कि इंडिया जो है रेल प्रोजेक्ट जो है 628 किलोमीटर का जो है रेल प्रोजेक्ट भी जो है बनाएगा ईरान के अंदर। बट बिकॉज ऑफ द सेंक्शंस फ्रॉम द यूएस अथॉरिटीज़, दैट्स वाई इंडिया ने जो है ये जो प्रोजेक्ट था ये अधर में लटका हुआ था, एंड दैट्स वाई इसमें कोई डेवलपमेंट हुई थी। सो ईरान की ये स्टेटमेंट थी कि दे आर गोइंग टू डू द वर्क ऑन देयर ओन। पर आज जो क्लैरिटी जो ईरान की सरकार ने जो और इंडियन एम्बेसी इन ईरान है उन्होंने जो क्लैरिटी दी है कि बिकॉज इंडिया इज़ नॉट डूइंग द प्रोजेक्ट बिकॉज ऑफ द सेंक्शंस फ्रॉम द यूएस, सो बट द ईरान डिसाइडेड टू डू इट थ्रो इट ऑन, खुद से करने जा रहा है। ओके, बट ईरान ने आज क्लैरिटी दी है कि इंडिया के लिए दरवाजे जो है हमेशा खुले हैं, एंड देर इज़ नो थिंग लाइक कि इंडिया को जो है इस प्रोजेक्ट से बाहर कर दिया है या फिर इंडिया को ये प्रोजेक्ट अभी इंडिया नहीं करेगा। तो इंडिया ने इंडियन एम्बेसी का ये बयान है कि इंडिया विल जो है जो रेल प्रोजेक्ट जो है इंडिया इसी को बनाएगा। इंडिया जो है इस रेल प्रोजेक्ट को कंप्लीट करेगा, और इंडिया रुका हुआ है बिकॉज ऑफ द यूएस सेंक्शंस। और ईरान ने कहा है कि we are going to start the work, and Indian companies whenever they can join us in that. Next question is, which nation's GDP plunged by record 41.2% in the last 3 months? ओके, किस देश में जो है भयंकर जो है रिसेशन पड़ा है? तो आपको ये बताना है कि इस देश की जो जीडीपी है ये 41.2% से जो है डिक्लाइन कर गई है इन द लास्ट 3 मंथ्स ओनली। ओके, तो 4 ऑप्शन आपके पास है, इंडिया, सिंगापुर, चाइना एंड द यूके। द राइट ऑप्शन हेयर इज सिंगापुर, जिसकी कैपिटल है सिंगापुर सिटी। अभी यहाँ पे रिसेंट इलेक्शन भी हुए हैं विद द प्रेसिडेंट इनकी है हलीमा यकूब, और अभी इनके नए प्राइम मिनिस्टर आए हैं। तो सिंगापुर की जो इकोनॉमी है ये 41.2% से जो है श्रिंक कर गई है। ओके, इंडिया के बारे में जो लेटेस्ट जो फिक्की ने जो है डेवलपमेंट करी थी उसमें कहा कि इंडिया की इकोनॉमी जो है 5.5% से जो है श्रिंक करेगी, बट हेयर इनकी इकोनॉमी जो है 41.2% से जो है श्रिंक कर रही है सिंगापुर की। सो सिंगापुर इज द कंट्री। सो दैट्स द न्यूज़। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, who among the following has the first ever 2020 Styrian Grand Prix for the Mercedes? ओके, तो आपको ये बताना है कि किसने जो है 2020 का स्टीरियन ग्रैंड प्रिक्स फार्मूला 1 रेसिंग जो है जीती है, और ये मर्सिडीज़ के ड्राइवर हैं। आपको ये बताना है, इट्स द सेकंड फार्मूला 1 रेसिंग आफ्टर द कोविड, और 2020 की ये सेकंड जो है फार्मूला 1 रेसिंग है। जो पहली थी ऑस्ट्रियन ग्रैंड प्रिक्स, उसे जीता था वाल्टेरी बोटास ने। ओके, ये भी मर्सिडीज़ के ड्राइवर हैं वाल्टेरी बोटास, इन्होंने जीता था ऑस्ट्रियन ग्रैंड प्रिक्स। और जो स्टीरियन ग्रैंड प्रिक्स है इसको जीता है लुइस हैमिल्टन ने। ओके, ये भी मर्सिडीज़ के ड्राइवर हैं। ओके, सो ये है न्यूज़ कि मर्सिडीज़ के ड्राइवर लुइस हैमिल्टन ने जीती है स्टीरियन ग्रैंड प्रिक्स फॉर द 2020। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, who has been appointed as the interim BCCI CEO? BCCI ने अपने नए अंतरिम CEO किसे नियुक्त किया है ये आपको बताना है, क्योंकि BCCI के जो पहले CEO थे राहुल जौहरी, उन्होंने जो है रेजिग्नेशन दे दिया था। सो दैट्स वाई अभी जो है अंतरिम जो है CEO बनाए गए हैं, उनका नाम आपको बताना है। 4 ऑप्शन आपके पास हैं, अनिल कुंबले, राहुल द्रविड़, हेमांग अमीन एंड द श्रीकांत। राइट ऑप्शन है इज सी ऑप्शन, हेमांग अमीन। ये बन गए हैं BCCI के इंटरिम CEO। ओके, तो पहले जो CEO थे राहुल जौहरी, उन्होंने जो है रिज़ाइन दे दिया था, दैट्स वाई ये नए CEO बने हैं जिनका नाम है हेमांग अमीन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इंडिया विल रिक्वायर रिमोटली कंट्रोल अनमैन्ड एरियल व्हीकल रेवान फ्रॉम विच कंट्री? इंडिया जो है किस कंट्री से जो है रेवान जो है एक अनमैन्ड एरियल व्हीकल, और यू कैन से एक काइंड ऑफ ड्रोन जो है इंडिया जो है परचेज करने जा रहा है, वो किस कंट्री से करने जा रहा है? तो 4 ऑप्शन आपके पास हैं, फ्रांस, US, रशिया एंड जापान। जो इंडिया जो है वो रिवान जो अनमैन्ड एरियल व्हीकल है ये परचेज करने जा रहा है US से, एंड दिस इज़ द रिवान। ओके, ये है रिवान जिसको जो है हाथ से ही लॉन्च कर रहा है US सोल्जर। सो इसको जो है इंडिया गोइंग टू प्रिक्योर दैट। ओके, सो ये है रिवान के बारे में न्यूज़। तो इसका नाम है RQ-11 रेवान। ओके, डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल ने ये कहा है कि दे आर गोइंग टू प्रोक्योर रेवान फ्रॉम द यूनाइटेड स्टेट्स। ओके, सो ये है रेवान के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच कंट्री हैज़ बैंड इट्स टेलीकॉम कंपनीज फ्रॉम सोर्सिंग 5G इक्विपमेंट्स फ्रॉम हुवेई? ओके, दैट्स बेटर प्रोनाउंस्ड। किस कंट्री ने जो है अपनी टेलीकॉम कंपनीज पे जो है रोक लगा दिया है कि वो जो है 5G इक्विपमेंट जो है हावी कंपनी जो चाइना की है उससे जो है परचेज़ नहीं करेंगे, इक्विपमेंट्स जो है हुवेई से जो है परचेज़ नहीं करेंगे।
तो ये आपको बताना है। तो 4 ऑप्शन आपके पास हैं, फ्रांस, जर्मनी, यूएस एंड यूनाइटेड किंगडम। द राइट ऑप्शन है इज, देखो यूएस ने तो पहले ही सैंक्शन लगाया है कि उसने हुआवे पे ही जो है सैंक्शन लगा रखे हैं, और इसराइल ने भी जो है उन्होंने अपनी कंपनीज को बैन कर रखा है फ्रॉम द सोर्सिंग ऑफ 5G इक्विपमेंट्स फ्रॉम द हुआई। और अभी जो रिसेंट डेवलपमेंट है उसमें यूनाइटेड किंगडम ने जो है ये फैसला लिया है, दे आर गोइंग टू बैन इट्स टेलीकॉम कंपनीज फ्रॉम सोर्सिंग 5G इक्विपमेंट्स फ्रॉम द हुआई, ओके, जो कि चाइना की कंपनी है। तो यूनाइटेड किंगडम ने जो है ये मूव चला है, ओके। तो ये है इसके बारे में। और अभी आज की जो AGM मीटिंग थी रिलायंस की, उसने भी कहा है कि दे आर गोइंग टू रन द 5G ऑपरेशंस इन द इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, रिसेंटली हु become the first known black female tactical aircraft pilot for the US Navy? US नेवी में पहली ब्लैक फीमेल कौन बनी है हु इज़ गोइंग टू रन टैक्टिकल एयरक्राफ्ट, और ये पायलट बनी है US नेवी के अंदर। आपको ये बताना है पहली ब्लैक फीमेल महिला, ओके। तो 4 ऑप्शन आपके पास हैं, इजाबेला गुडविन, पेनी हैरिंगटन, मैरी ओन्स, मेडलाइन स्वीगल, ओके। द राइट ऑप्शन हियर इज मेडलाइन स्वीगल। ये बनी है पहली अश्वेत महिला जो कि बनी है पायलट फॉर द टैक्टिकल एयरक्राफ्ट इन द US नेवी। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट जो है नाम है, मेडलाइन स्वीगल, जो कि एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है। सो ये पहली, क्योंकि ये पहली ब्लैक महिला है जो US नेवी में जो है एज ए पायलट बनी है। सो दैट्स वाई इट्स इन द न्यूज़। Next question is, the government is planning to increase public health expenditure to know how much percent of the total GDP by the 2025। आपको बताना है, अभी जो है हमारे जो हेल्थ मिनिस्टर हैं डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह, उन्होंने जो है अनाउंस करा है कि इंडिया जो है 2025 तक जो है अपने जो टोटल GDP है उसका जो है कितना परसेंट जो है पब्लिक हेल्थ एक्सपेंडिचर पे जो है खर्च करेगी। तो ये आपको बताना है। 4 ऑप्शन आपके पास है, 1.5%, 2.5%, 2% और 3%। द राइट ऑप्शन है इज 2.5% स्टेक जो है GDP का इंडिया इज गोइंग टू पुट ऑन पब्लिक हेल्थ एंड एक्सपेंडिचर। 2025 तक इंडिया अपनी GDP का 2.5% जो है पब्लिक हेल्थ एक्सपेंडिचर पे जो है एक्सपेंस करेगा। तो ये है ऑप्शन 2.5%। ये जो बयान दिया है ये दिया है डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह, जो कि है हमारे हेल्थ मिनिस्टर। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर द मोर अपडेटेड वीडियोज़।